हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। हिमाचल में अलग अलग जिलों में सीनियर लीडरों ने इसकी शुरुआत की है। राजधानी शिमला की अगर बात करें तो यहां पूर्व अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल ने सोलन में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में और वहीं पूर्व सीएम धूमल ने हमीरपुर में अभियान को लॉन्च किया है। इस अभियान में बीजेपी मोदी सरकार की नीति और उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। पूरे देश भर में महा जनसंपर्क अभियान इसकी शुरुआत हो रही है। आज से अभियान 30 जून तक चलने वाला है, जिसमें कि केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष के जो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है और 9 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, आम जन को उसके बारे में जानकारी हो, आम व्यक्ति तक उन योजनाओं को हम पहुंचा सकें। उसी कड़ी में आज शिमला में मैं स्वयं और विभिन्न स्थानों के ऊपर सोलन में हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, धर्मशाला में हमारे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी तथा अन्य वरिष्ठ नेतागण अनेक स्थानों के ऊपर आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। शिमला में भी कई प्रमुख लोगों से मिलने का हमारा आज का कार्यक्रम है। हर पार्लियामेंट में 1000 लोगों से मिलना और अनेक कार्यक्रम इस प्रकार के प्रबुद्धजनों से मिलने का कार्यक्रम, प्रबुद्धजन सम्मेलन, साथ ही साथ व्यापारी सम्मेलन, इन्फ्लुएंसर्स मीट, सभी मोर्चों की बैठक और अनेक ऐसे कार्यक्रम जो है इस 1 महीने में रहने वाले हैं। और 20 जून से लेकर 30 जून तक सघन डोर टू डोर, घर घर जाकर जो है संपर्क किया जाएगा। ऐसा करके हमारा अभियान आज से शुरू हो रहा है। तो आपको बताएं कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है और हिमाचल में अलग अलग जिलों में तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इसकी शुरुआत कर दी है। राजधानी शिमला की अगर बात करें तो यहां पूर्व अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने अभियान का शुभारंभ किया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सोलन में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में इसकी शुरुआत की है। पूर्व सीएम धूमल ने हमीरपुर में इस अभियान को लॉन्च किया है। और अभियान की शुरुआत के मौके पर धर्मशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, सांसद किशन कपूर, विधायक पवन काजल, पूर्व मंत्री सरवीण चौधरी की मौजूदगी में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां बताई गई। डॉक्टर अनिल जैन ने इस मौके पर कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश में हर तरफ विकास हुआ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। 1 महीने तक जनसंपर्क अभियान में मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। संपर्क से समर्थन, यानी कि हमारे समाज में ऐसे प्रबुद्ध लोग जिनकी समाज में एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है, उनकी पहचान है, उनका सम्मान है, ऐसे लोगों के साथ 9 वर्ष की जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनका भी हम जिक्र करने के लिए जाएंगे और उसके साथ साथ में उनके सहयोग के लिए भी अपील करेंगे। कभी भी देश का मान सम्मान स्वाभिमान इतना ऊंचा नहीं रहा, ये नेतृत्व की क्षमता है। मैं अगर एक विषय कहा जाए तो जिस प्रकार से दुनिया में कहीं भी भारतवासी है, पूरी दुनिया में, देश में या विदेश में, विरोधी होगा, पक्ष का होगा, कोई भी, हर भारतवासी मानता है कि 14 के बाद से भारत का मान सम्मान स्वाभिमान सारी दुनिया में बढ़ा है, भारत के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है। क्या बात है कि देश के बाहर पहले जब हमारे प्रधानमंत्री जाते थे तो तीसरी चौथी लाइन में खड़े होते थे, दिखता भी नहीं था, पता न देश में पता लगता था न दुनिया में। आज
देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जाते हैं तो बीच में खड़े होते हैं। G20 के अगर देश है तो 9 लोग इधर खड़े हैं, 10 लोग इधर खड़े, बीच में नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं। आप सबने ये दृश्य तमाम बार देखा। ये भारत की धमक आज सारी दुनिया में है। इसका कारण नेतृत्व है, इसका कारण नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं। तो आपको बताएं, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान जो है वो शुरू हो गया है। अलग अलग स्थानों पर तमाम वरिष्ठ नेताओं के जरिए इस महा जनसंपर्क अभियान को शुरू किया गया है। सबसे अहम यह है कि इसकी शुरुआत के मौके पर धर्मशाला में जहां भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन मौजूद रहे, वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, सांसद किशन कपूर, विधायक पवन काजल, पूर्व मंत्री सरवीन चौधरी भी मौजूद रहे। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां जो हैं वो जनता के सामने रखी गई। और इस वक्त मौजूद है हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, लगातार इस अहम खबर पर आपसे डिटेल्स ले रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम सीनियर लीडर्स जो हैं वो बीजेपी के इस महा जनसंपर्क अभियान से जुड़े हुए हैं, बेहद सरगर्मी यहां पर नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में आज भाजपा ने जनसंपर्क महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया और चारों संसदीय क्षेत्रों में भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। शिमला की बात करें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और शिमला से सांसद सुरेश कश्यप ने यहाँ आगाज किया। इसके अलावा उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिमला से कई बार विधायक रह चुके सुरेश भारद्वाज वो भी मौजूद रहे। अन्य वरिष्ठ नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे। और इसके अलावा दूसरा बड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है, वहां से हिमाचल प्रदेश के भाजपा के वर्तमान में सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहे। उनके साथ कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सांसद, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी वहां मौजूद रही। और हमीरपुर से जो भाजपा की तरफ से शेड्यूल बनाया गया था उसमें प्रेम कुमार धूमल मुख्य तौर पर मौजूद रहे। तो हम कह सकते हैं कि सभी लगभग सभी संसदीय क्षेत्रों में भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे और साथ में उनके छोटे नेता भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने अपने वक्तव्य दिए और उनमें फोकस केंद्र सरकार के 9 साल के ऊपर ही था कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के लिए सौगातें दी, चाहे फिर उनमें एम्स की बात हो जो सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान अब हिमाचल प्रदेश में होने वाला है, हालांकि पूरी तरह से फंक्शनल अभी नहीं हो पाया है। इसके अलावा बड़े शिक्षण संस्थानों की बात हो या फिर 4 लेन की बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो, तमाम उपलब्धियां गिनवाने की कोशिश भाजपा की तरफ से की गई। और ये भी जताया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो नीतियां थी उनके द्वारा पूरे देश का मान सम्मान किस प्रकार से बढ़ा है, तो जिक्र भाजपा के नेताओं की तरफ से किया गया। और फोकस लोकसभा चुनाव ही है 2024 में, किस प्रकार से लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की जा सके और हिमाचल प्रदेश की जिस प्रकार पिछले आम चुनावों में भाजपा ने 4 सीटें लोकसभा में जीती थी, वही फोकस इस बार भी रहने वाला है कि किस प्रकार से 4 सीटों को फिर से जीता जाए। हालांकि उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे, मंडी से सांसद पूर्व में सांसद रहे रामस्वरूप शर्मा, उनके निधन के बाद प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव कांग्रेस ने जीता था। हालांकि भाजपा कोशिश करेगी कि फिर से चारों संसदीय क्षेत्रों पर जीत हासिल कर सके। राजेंद्र, बिल्कुल ये तो रही बात कि किस तरह से बाकायदा रणनीति के तहत जो है अब इसकी शुरुआत की जा रही है और जनता के सामने जो है तमाम उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं। राजेंद्र, यहां पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि इस बार जो चुनाव है 2024 की अगर हम बात करें तो अभी से बाकायदा बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। खासतौर पर हिमाचल की हम बात करना चाहेंगे क्योंकि यहां पर अब सरकार भी बदली हुई है और अगर शिमला नगर निगम की बात करें वहां पर भी तस्वीर बदली नजर आ रही है। तो इस बार ज्यादा रणनीति की जरूरत महसूस की गई और इसीलिए अभी से शुरुआत कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल ही ना, बड़ी चुनौती इस बार भाजपा के सामने है हिमाचल प्रदेश में। एक तो विधानसभा में चुनाव भाजपा ने हारे है, सत्ता भाजपा के पास नहीं है। हाल ही में नगर निगम के चुनाव भाजपा ने हारे हैं। इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे
जहां सांसद प्रतिभा सिंह ने जीत हासिल की थी, वो उपचुनाव भाजपा ने हारे हैं। और उससे पहले जो नगर निगम चुनाव हुए हैं उनमें भी भाजपा का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। तो ऐसे में लगातार चुनाव हार रहे हैं। चुनौती बड़ी हिमाचल प्रदेश में है। अब इसी को लेकर संगठन में परिवर्तन किया गया, प्रदेशाध्यक्ष को बदला गया, डॉक्टर राजीव बिंदल को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। अब देखना होगा कि अब नए संगठन का, हालांकि अभी तक वो संरचना नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो पुरानी कार्यकारिणी है वही अभी तक चली हुई है। नई कार्यकारिणी की घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जून महीने के अंत तक या फिर जुलाई महीने की शुरुआत तक नई कार्यकारिणी भी गठित कर दी जाएगी या फिर बिल्कुल, तो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है भाजपा यहाँ पर, और लगातार इस अहम खबर पर तमाम तर डिटेल्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और अगली खबर अब सोलन से है, जहां हिमाचल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी खास तौर पर मौजूद रहे। राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र की नीतियों को सोलन में जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी 1 महीने तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का महासंपर्क अभियान, उसका श्री गणेश हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 17 संगठनात्मक जिले हैं। 17 के 17 जिले में ये अभियान की शुरुआत हो रही। हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 ऐसे परिवार चिन्हित किए हैं जिनसे व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नेतागण उनके निवास पर जाकर के उनसे मिलेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का वर्णन चित्रण उनके सामने रखेंगे। और इसके बाद हर घर अभियान वो शुरू होगा। 8 लाख परिवारों में जाकर के मोदी जी का गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन, यह संदेश पहुंचाने में 75,000 कार्यकर्ता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और ब्रेक के बाद अब तक हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मुंबई दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सिद्धि विनायक मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। अपने दौरे में अनुराग ठाकुर बीजेपी के चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों को सरकार की तमाम उपलब्धियों की जानकारी देंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के शानदार 9 वर्ष पूरे हुए हैं और सिद्धि विनायक जी के मंदिर में जहां हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं, वहीं पर आभार भी प्रकट करने आए हैं, क्योंकि आशीर्वाद सबका रहा। जहां एक और भगवान का, वहीं पर दूसरी ओर जनता का। तो मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ा है। और पिछले कल भी जो मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई, उसमें भी भारत के बारे में जो कहा गया, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो कहा गया है, 7.2% की दर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ने की उम्मीद है। दुनिया भारत में उम्मीद रखती है। दे हैव अ होप इन इंडिया एंड इंडियाज लीडरशिप। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के 9 वर्ष सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के रहे। सीएम सुखू कांगड़ा का दौरा बीच में रद्द कर शिमला पहुंच गए हैं, जहां वो सबसे पहले टूटू स्थित गौ सदन पहुंचे। गौ सदन का निरीक्षण उन्होंने किया। यहां उन्होंने गायों को चारा भी खिलाया। बता दें कि सीएम सुखू का आज कांगड़ा में पोंग डैम, रांसर आइलैंड, बटरफ्लाई पार्क, श्रीहीन मंदिर और पंजाब हिमाचल लिंक ब्रिज का दौरा करने का कार्यक्रम था, लेकिन सुबह उनके दौरे में फेरबदल हो गया।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरौली उपमंडल मुख्यालय पर करीब 6 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह का शिलान्यास किया। इस 3 मंजिला विश्राम गृह भवन में करीब 15 कमरे बनाए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा का दौर खत्म हो चुका है, गुजरा जमाना कभी वापस नहीं आता। कांग्रेस की राजनीति विकास की राजनीति रही है, इसी के दम पर मौजूदा सरकार 5 साल पूरे करेगी। हमारी राजनीति विकास की राजनीति है। हनीमून पीरियड इज़ ओवर नाउ। 6 मंथ्स हो गए, जो भी हनीमून पीरियड था वो ओवर है। अब सिर्फ काम का टाइम है। अब काम शुरू हो गया, आज से लगातार काम और सारा प्लान हो गया। पूरे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी सारे प्लान हो गए, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट है वो भी प्लान हो गई। हरौली आप देखिए, ये छोटा हमारी जो नगरी है, यहाँ पे कॉलेज बन रहा है, नहीं बना पाए, नई कैंपस थ्रू कर पाए। आपने देखा हमारे कैंपस की जो 4 द्वारी कर रहे हैं। एक बेहतरीन कॉलेज हरौली के अंदर बन के तैयार होने जा रहा है। एक बेहतरीन सर्किट हाउस हरौली के बीच में बन के तैयार हो रहा है। एक बेहतरीन स्टेडियम जो है हरौली स्कूल में शुरू हो रहा है। यहाँ पे सुबौना में रिग लगनी है इसी गांव में, उसके लिए सारी सैंक्शंस हमने दे दी हैं। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन और स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास मुलाकात की और हिमाचल के कई अहम मसलों पर उनसे चर्चा की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री को हिमाचल में आयोजित होने वाले रूरल ओलंपियाड गेम्स के बारे में जानकारी दी और प्रतियोगिता में लगभग 50,000 लड़के लड़कियां भाग लेंगे, जिसके लिए विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री से मंत्रालय या दूसरी एजेंसियों के जरिए कार्यक्रम को प्रायोजित यानी स्पॉन्सर करने या वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया। शिमला में 12 जून को होने वाले विधानसभा के बाल सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया के मुताबिक इस सत्र में प्रदेश भर से 68 स्कूली बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिसमें 1 अप्रैल से 25 मई तक छात्रों को सिलेक्ट किया गया है। इसमें 1085 छात्रों ने हिस्सा लिया। बाल सत्र में छात्री विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री परिषद और विधानसभा के सदस्य की भूमिकाएं निभाएंगे। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। साथ ही सीएम सुक्खू रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी स्पेशल इन्विटेशन दिया गया है। इस मौके पर केबीसी से मशहूर हुए अरुणोदय शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का दावा पेश किया। ये तो अब उस दिन ही पता लगेगा कि सरकारी स्कूल से कितने हैं, गैर सरकारी स्कूलों से कितने, क्योंकि हमने 17 साल की आयु से कम बच्चों को सबके साथ संवाद किया है और जो उनका जो अपना दृष्टिकोण था उसको हमने जो है वो जाना है। अब वो सिलेक्शन फाइनल जो है किस बच्चे ने किस मुद्दे पर कितने समय के अंदर अपनी बात रखी है, वो किस परिपक्वता से रखी है, इस विषय को विशेष रूप से देखा जा रहा है। क्योंकि सदन का समय सीमित होता है, 11 बजे सदन लगेगा और 4-5 बजे लास्ट होता है, बीच में लंच ब्रेक होगी, तो जो मुद्दे होंगे उनको समय अवधि के अंदर अंदर रखना है। ये बच्चे तय करेंगे, यही स्पीकर बनेंगे, यही सब कुछ तय होगा। फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, परंतु मेरे विद्यालय में संस्कृत है नहीं, जिस वजह से मुझे शायद पागली जाना पड़ता, वहां पे मुझे पढ़ना पड़ता। संस्कृत भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हो सकता है कि +1 +2 में रखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज के जनरेशन के हिसाब से सब पढ़ रहे हैं परंतु अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, जो कि गलत बात है। I don't know much about bureaucracy and other things, but I have often seen politicians and they are my inspirations also, like Sukhwinder Singh Sukkhu and our Prime Minister. They are very doing so well and people are very happy for their decisions they are taking. So I must vote for this. सब स्वास्थ्य पे ध्यान दें, क्योंकि अगर कोई स्वस्थ रहेगा तभी उसको विद्या दी जा सकती है, तभी उसको बाकी चीजें दी जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अब सती माता जी के जो पिताजी थे उन्होंने शिवजी से उनके विवाह के लिए इनकार क्यों कर दिया था।